नाज़रीन काम, आज हम हाज़िर हैं अपने प्रोग्राम में और मेरा घर और मेरा घर में हमारे घरों में मुख्तलिफ चीज़ें भी पल रही होती है हमारे साथ। जैसे ये हमारा बिल्ला हमारे साथ रहता है और ये बड़ा क्यूट बिल्ला है। हमें जो है इसके साथ खेलने में, इसके साथ बातें करने में मज़ा आता है। अच्छा जी, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि हमारे घर में 4 किस्म के अफराद रह रहे होते हैं, बच्चे, बड़े, मर्द, औरतें। ये चारों अफराद जो होते हैं घर को, जैसे कहते हैं मेरा घर मेरी जन्नत, तो उसके लिए जब तक ये चारों अफराद आपस में मुस्बत किरदार के साथ, तमीर और तरक्की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते, तो ऐसे घरों के अंदर क्या होता है कि फितने, फसाद, मुसीबतें, परेशानियाँ, और फिर चल के आगे चल के उन घरों के अंदर से बहुत बड़े बड़े हादसात रुनुमा होते हैं। अब देखें, अगर हम बच्चों को सबसे पहले ले लेते हैं कि अगर हम बच्चों की तरबियत उस तरह कर रहे हैं जिस तरह उनके करने का हक है, तो वो बच्चे हमारे घर के अंदर से परवान चढ़ के, वो घर हमारा समझे गमला है, गमले में जब पौधा परवान चढ़ता है तो वो रफ्ता 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 तनावर दरख्त बनता है, और वो वही दूसरों के साए का भी, दूसरों को फल देने का भी जरिया बनता है और माशरे के लिए एक करामत चीज़ बनता है। यानी औरतों का अपना किरदार है, मर्दों का अपना किरदार है, छोटों का अपना किरदार है, बड़ों का अपना किरदार है। तो हमने पहले बच्चों को इसलिए लेना है कि बच्चे हमारे अगली नस्ल, बच्चे हम नहीं बड़े कर रहे बल्कि अगली नस्ल तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे घरों में आज ऐसे हालात बने हुए हैं कि जिन घरों में इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, तरबियत के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, तो किस तरह के हालात बनते हैं। अगर खावन बीवी के अंदर नाचाकी है, मर्द औरत के अंदर नाचाकी है, तो बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं, उस घर के बुजुर्ग भी मुतासर हो रहे हैं, और वो मर्द औरत खुद भी मुतासर हो रहे हैं। और ऐसे घर जो है ना, दुनिया ही में जहन्नम का नमूना बन जाते हैं, और फिर बड़े बड़े हादसात रुनमा होते हैं। आजकल खबरें आप मीडिया में सुनते रहते हो कि किन घरों में क्या हालात बन गए, हत्ता के यानी कि कत्ल मुकातले तक भी बातें पहुंच जाती। ये क्या है? घरों की तरबियत नहीं है। घर के अंदर जिंदगी कैसे गुजारनी है, एक दूसरे का एहतराम कैसे करना है, मर्द ने औरत का, औरत ने मर्द का, छोटे ने बड़े का, बड़े ने छोटे का अदब एहतराम कैसे करना है, एक दूसरे का मुआवन कैसे बनना है, ये तरबियत नहीं हो रही। और अमूमी तौर पे हमारे जो घरों के अंदर सबसे बड़ी जो खराबी की वजह है, जैसे हमने पहले प्रोग्राम में बात की थी कि घरों की तरबियत, हम माँ की गोद से कब्र की गोद तक का जो हुक्म है, इरशाद है, तो इसके ऊपर गौर करें तो ये शुरुआत हमारे घर से ही होगी। घर का फर्द घर के अंदर अगर परवान चढ़ता है, अच्छे अखलाक वाला है, उसको हमने अच्छे अखलाक सिखाए, बच्चे को दूसरों के साथ अदब करने के बाद सुनाई, तो उसको माशरे के लिए तरीका सिखलाया, चलने का, गुफ्तगू करने का, एक एक बात का तरीका सिखलाया, एक एक बात के ऊपर नजर रखी। मैं आपको अपने घर का वाक़या सुना देता हूँ। मेरे बच्चे 7वीं 8वीं 6वीं के गालबन दौर में एक दफ़ा बच्चे जो हैं वो एक गट्ठी स्कूल में पढ़ते थे, तो वो मुझे, अब औरत का भी किरदार है, मर्द का भी किरदार है, मुझे मेरे घर वालों ने, अलिया ने बताया कि आज स्कूल से ना ये बच्चे चाक, कोई 8-10 चाक लेके आ गए। तो मैंने, मुझे बड़ा गुस्सा आया। बहरहाल मैंने सबको मिलके जब इकट्ठा खाना खाया, और खाने को जो है ना, ये 2 वक्त के खाने को जरूर इकट्ठा करें। रात को खाना इकट्ठा सारे घर वाले मिलके बैठ के खाएं, सुबह का नाश्ता इकट्ठा करें, कोशिश करें। उसमें आदमी की गुफ्तगू होती है, बच्चों की आदत है वो अपने अपनी मसाइल बयान करते हैं, लाशौरी तौर पे बयान कर रहे हैं। अबू ये हो गया, अबू ये हो गया, अम्मी ये हो गया, फुल स्कूल में ये हुआ, गली में ये हुआ, अब वो गाड़ी वाले ने ये बात की। तो उनकी साथ साथ उस पर तरबियत करना बड़ा जरूरी होता है। तो जब वो, मैं बाकी उनकी बात मुझे पता चल गई थी, फिर मैंने दीन के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके बतलाए, उनकी बात की, और एक वाक़या सुनाया कि चोरी के लिए जो है, एक दफ़ा एक औरत के हाथ काटा गया, एक मर्द का हाथ काटा गया, तो लोगों ने सिफारिश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह का मफहूम है
کہ اگر میری بیٹی بھی اگر یہ چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں. اب میں نے کیا کیا کہ وہ گھر والے سے کہا جی وہ بڑی جو چھری ہے نا, بڑی بڑی چھری دے کے, تو اب چھری پاس رکھ کے پھر میں نے کہا جی اچھا جی یہ حرکت کس نے کیا, پہلے تاکہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. پھر وہ سب کہنے لگے نہیں نہیں اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا, حتیٰ کہ خوب جو ہے نا ان کے دلوں کے اندر اس چیز کا روب پڑ گیا کہ ابو اب ہمارا ہاتھ ایک ایک کاٹیں گے. تو سب جو ہے نا رونے لگے. میں نے کہا نہیں, اب یہ بات آپ بتائیں کہ یہ جو آدمی لایا ہے یہ جا کے سب سے پہلے یہ چیز وہیں پہ کون رکھے گا. تو انہوں نے کہا جی ہم سب جو ہے لے کے جائیں گے, اسی جگہ پہ جا کے واپس اسکول میں رکھیں گے. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا جی اب اللہ پاک نے جو ہے نا یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ جو توبہ کر لے اور آئندہ کو نہ کرنے کا ارادہ کر لے پھر اس کا ہاتھ نہ کاٹو. تو الحمدللہ بچوں نے مل کے سب نے توبہ کی کہ آئندہ ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے. اور الحمدللہ آج ہمارا گھر جو ہے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک آئیڈیل ہوم, برحال دین کے اعتبار سے اچھی عادات کے حساب سے الحمدللہ ہمارے بچے بھی اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی لوگ, ہمارے اللہ محلے کی عورتیں مسائل جو ہے ہمارے گھر والوں کے ساتھ آ کے اپنے پرابلمس ڈسکس کرتی ہے, وہ ان کو اچھے مشورے دیتی ہیں, اپنے خاوند کی اطاعت کی بات کرتی ہیں, تاکہ گھر جو ہے یہ میرا گھر میری جنت بن جائے. آج عمومی یہ جو غلط تربیت ہے ہم نے بچوں کو اسکولوں کے حوالے کیا ہوا ہے, معاشرے کے حوالے کیا ہوا, جو گلیوں سے سیکھ رہے ہیں اس کی ہم نگہداشت نہیں کر رہے, تو گھروں کے اندر فتنے فساد کی صورت ہے. اس لیے درخواست ہے کہ اپنے اپنے حصے کا مثبت کردار ادا کریں. اپنے گھر کو, گھروں سے ہی محلہ بنتا ہے, محلے سے ہی بستی بنتی ہے, بستی سے ہی شہر بنتے ہیں, شہروں سے ہی ملک بنتے ہیں. تو دنیا میں ہمارا ایک نام ہو, پاکستانی معاشرے کا بچہ, پاکستانی معاشرے کا فرد. تو اس کے لیے میں بھی کوشش کروں گا, آپ بھی اس کے لیے انشاءاللہ بہترین کوشش کریں. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. اگلے پروگرام ہفتے کے دن کے لیے میں اور میرا گھر تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.